आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है, इलिप्स, यानी सेकंड टाइप का कॉनिक सेक्शन, थर्ड टाइप का जो कॉनिक सेक्शन है वो इलिप्स। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, एक पैरामीटर है जिसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ई। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसेंट्रिसिटी ई। अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो तो जो शेप बनता है उसको क्या कहते हैं, पैराबोला। ये होता क्या है एसेंट्रिसिटी, फोकस और एक लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है किसी भी कर्व मूविंग पॉइंट, यानी लोकस ऑफ पॉइंट का किसी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है उसका जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें 1 आता था इसका वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू क्या होती थी, दोनों इक्वल होती थी, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता था। यानी पैराबोला पे कोई पॉइंट अगर मूविंग पॉइंट हम लेते थे तो वो एक फिक्स पॉइंट जिसको फोकस कहते थे उससे और एक फिक्स लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता था, उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होता था। जब इक्वल डिस्टेंस पे होता था तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब 1 होता था तो इसका नाम क्या था, पैराबोला। इस कर्व का नाम था पैराबोला। जब इसकी वैल्यू 1 से लेस आए और 0 से ग्रेटर आए, 1 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो, इस केस में जो शेप बनेगा उसको क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। और वही वाला कंडीशन अब हमें पढ़ना है। तो इलिप्स का जनरेटर क्या है और कैसे बनता है। इलिप्स में एक्चुअली 2 पॉइंट होंगे और 2 लाइन होंगी जिससे ये कंट्रोल होगा। 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे और 2 फोकस होंगे। इसके दोनों से ये कंट्रोल होता है, यानी कि दोनों से जो डिस्टेंस होगा इसका, जैसे अगर इसका यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं तो इस फोकस से और इस लाइन से जो डिस्टेंस है इसका, उसका रेशियो क्या आना चाहिए, यानी F2P1/P1M वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से लेस आना चाहिए और कांस्टेंट आना चाहिए। 1 से कम आना चाहिए और कांस्टेंट आना चाहिए, यानी इक्वल रहना चाहिए सब में। तो आधा जो शेप बनेगा इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से बन जाएगा, और जो आधा दूसरा फोकस बनेगा वो कहां से बनेगा, इस फोकस और इधर कोई डायरेक्ट्रिक्स होगी वो बनाएगा। जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। वैसे इलिप्स की एक अदर डेफिनेशन क्या है, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ whose distance from 2 fixed points in the plane is constant and always greater than the distance between the fixed points। ये कह रहा है, सिंपल वे में समझिए कि 2 फिक्स पॉइंट होंगे। पहले हम 2 फिक्स पॉइंट कर लेंगे और उन दोनों फिक्स पॉइंट से किसी भी मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी अगर यहां से इस P1 की डिस्टेंस और यहां से इस P1 की डिस्टेंस का सम, मान लो ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, तो कितना आया, 9। तो ये सम हमेशा 9 ही रहेगा। अब अगर ये पॉइंट यहां पहुंचता है तो हो सकता है ये 5-5 हो जाए, 5-4 हो जाए, यहां पहुंचता है तो हो सकता है 4-5 हो जाए, कहीं जाने पे हो सकता है 7-1 हो जाए। इस तरह से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यानी F1 F2 जो 2 फिक्स पॉइंट हैं उन दोनों से उस लोकस ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस का सम क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन एक गिवन कंडीशन है उसमें, एक कंडीशन क्या है कि वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस आ रहा है वो F1 F2 से हमेशा बड़ा हो, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर F1 F2 के इक्वल अभी हो जाएगा तो ये फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ ट्रायंगल बन जा रहा है ना, अगर ज्वाइंट कर रहे हैं तीनों को, तो ट्रायंगल के किसी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अगर इससे इक्वल आ गया या इससे छोटा आ गया तो फिर वो लाइन बनेगा, फिर ये शेप नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि F1 F2 से वो सम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो बात समझ में आई, जनरेट कैसे होता है ये। यानी 2 फिक्स पॉइंट होंगे, उनसे किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी दोनों का सम 8 रहना चाहिए, यहाँ पर भी 8 रहना चाहिए, इधर भी 8 रहना चाहिए, हर जगह 8 रहना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे इलिप्स। अब देखो इसमें हमने जब डिफाइन किया इसको तो फिक्स पॉइंट्स आए, फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है उसको जान लेते हैं। The fixed points F1,
फोकाई ऑफ द इलिप्स। फोकाई क्या पढ़ेंगे? फोकाई। जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई, वैसे फोकस का प्लूरल फोकाई। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, अब इसमें दो फोकाई होंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही था फोकस पैराबोला का, वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होता था। ये तो क्लोज है, ये दो से रेगुलेट हो रहा है, तो इन दोनों को हम कहेंगे फोकाई। एक साथ कहेंगे फोकाई, यानी प्लूरल है फोकस का फोकाई, या दोनों फोकस है F1 ये कह सकते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट F1 F2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। इस F1 F2 का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट है द लाइन पासिंग थ्रू F1 F2 इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो लाइन F1 F2 से होके पास करेगी, इसको इंटरसेक्ट करते हुए, उसको हम क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। मेजर मींस बड़ा, बड़ा एक्सिस है ये, ठीक है। दो एक्सिस है इसके, ये चपटा सा सर्कल लग रहा है ना, तो दो एक्सिस, हर जगह इसकी रेडियस इक्वल नहीं है, तो जो बड़ा है एक्सिस उसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस, जो छोटा है उसको कहेंगे माइनर एक्सिस। तो जो F1 F2 से पास कर रहा है सीधा, वो क्या है? मेजर एक्सिस। और जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करे और इस F1 F2 पे परपेंडिकुलर हो, उसको कहेंगे माइनर एक्सिस। The line passing through F1 F2 is called major axis, and the line passing through the center and perpendicular to F1 F2 is called minor axis. Next, the points where the major axis intersect the ellipse are called vertices. Major axis ellipse को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उनको क्या कहेंगे? vertices. जैसे एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, इनको वर्टिसेस बोलेंगे। वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो अब यहां पे हमने एक फिगर बनाया किसका? इलिप्स का। ये इलिप्स है। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि किस लाइन का या किस पॉइंट का क्या नाम है। जैसे इस लाइन को क्या कहेंगे हम? मेजर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस। ये सेंटर है, ये दोनों फोकाई, यानी फोकस 1 फोकस 2। जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस होती है उसको जनरली हम C से डिनोट करते हैं। किससे? C से। और जो सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस होता है वर्टेक्स, वो होता है A। तो दोनों तरफ का डिस्टेंस मिला के टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2A। इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। 2A कैसे आया? कहिए तो इसको निकाल के दिखाया जाए। वैसे आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फार्मूला पढ़ना है कि ये टोटल 2A होता है, इधर A और इधर B, ये B होता है, दोनों तरफ मिला के तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कितना हो गया? 2A। तो कहिए तो इसको डेराइव कर दें, 2A कैसे आया? कर लिया जाए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 F1 प्लस A1 F2, A1 F1 प्लस A1 F2, यानी दोनों फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A2 F2 माइनस A2 F1। लिख सकते हैं क्या ऐसा? माइनस प्लस लिख सकते हैं ना। देखो फिक्स पॉइंट ये भी आपका इलिप्स पे है, ये A2 भी इलिप्स पे है, तो इस पॉइंट का फर्स्ट फोकस से और सेकंड फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा? इसके इस पॉइंट के फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस से सम के इक्वल ही होगा। डेफिनेशन तो यही कहता है ना। अब A1 F1 प्लस A2 F2 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 F2 को हम ये लिख सकते हैं क्या? A1 A2 माइनस A1 A2 माइनस A2 F2 लिख सकते हैं। हमें ये डिस्टेंस लिखनी थी तो हमने इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही सेम डिस्टेंस मिला ना। अब इधर देखो A2 F2 प्लस A2 F1 को क्या लिख सकते हो? A1 A2 माइनस A1 F1 लिख सकते हो। A1 A2 माइनस A1 F1। A1 A2 दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, दोनों साइड से कैंसिल होगा।
तो अगर a1 a2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या a1 f1 और इधर से माइनस a1 f1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2a1 f1। a2 f2 पहले से है यहाँ और इधर से a2 f2 को अगर ट्रांसपोज करके जाए तो कितना होगा 2a2 f2, या फिर कह सकते हो a1 f1 इज इक्वल टू a2 f2, a1 f1 इज इक्वल टू a2 f2। इतना आ गया हमारा। अब a1 f1 प्लस a2 f2 को क्या लिखेंगे हम, a1 f1 प्लस a2 f2, a1 f1 प्लस a2 f2 को अगर ऐड करें, a1 f1 प्लस a1 f2, तो इसको लिख सकते हो a1 f1 प्लस a1 f2 को क्या लिखेंगे, a1 f2 को लिखेंगे a1 a2 माइनस a2 f2, लिख सकते हैं ना। अब देखो ये दोनों इक्वल है, हमने प्रूव कर लिया इक्वल, दोनों जब इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास a1 a2 ही ना बचेगा, और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं 2a, ये हमारा 2a, ठीक है। a1 f1 प्लस a2 f2 क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस हर जगह रहेगा और ये किसके इक्वल आएगा 2a के इक्वल। तो सेमी मेजर एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है 2a, ये यहां से निकल गया। अब a b c में हम आपस में रिलेशन लिखेंगे कि a b c में आपस में क्या रिलेशन है उसको डिराइव करेंगे। अब देखिए इलिप्स में a b c तीन टर्म आ रहे हैं, इसको c लिखेंगे, इसी को c कहते हैं सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, वो क्या है c। इनमें आपस में रिलेशन क्या है, हमने कहा क्या कि ये जो सम होता है वो हमेशा हर जगह क्या होगा कांस्टेंट होगा, और किसके इक्वल होगा 2a के इक्वल होगा, यही ना। अगर इधर वाले ट्रायंगल में देखें b2o f1 में, तो यहां से अगर हम निकालना चाहें f1 b2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा f1 b2 स्क्वायर। अब देखिए f1 b2 स्क्वायर कैसे निकलेगा, f1 b2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, और f2 b2 स्क्वायर कितना होगा, अगर इधर वाले ट्रायंगल में चले तो f2 b2 स्क्वायर कितना होगा, ये भी होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर सिर्फ f1 b2 निकालना चाहें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, f1 b2 f2 b2 निकालना चाहें, और इन दोनों का जो सम होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, कितने के इक्वल 2a के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं क्या ऐसा कि अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, लिख सकते हैं ना। 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, लिख सकते हैं ऐसा। अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पहला ये रिलेशन हो गया, या यूं समझ लीजिए c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी सेंटर जब पूछेगा, फोकस पूछेगा जब फोकाई, तो ये c की जरूरत पड़ेगी हमें, c0 माइनस c0 को अभी आगे पढ़ाएंगे हम कैसे वो आएगा, तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करके निकालना होगा, ठीक है। तो ये a b c में आपस में रिलेशन है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a और b दोनों इक्वल हो जाए तब क्या होगा, a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, c 0 हो जाएगा। c 0 होने का मतलब ये सेंटर पे चला जाएगा, और ये दोनों रेडियस इक्वल हो गए। जब दोनों आपस में इक्वल तो ये चपटा थोड़ी दिखेगा, तब तो पूरा सर्कल हो जाएगा। तब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू b हो जाए तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये एलिप्स। अगर c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सॉरी c नहीं, b इज इक्वल टू 0, अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और तब क्या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ना है वो एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू ये क्या है, इसका रेशियो इसके साथ, यही ना है,
एसेंट्रिसिटी पे ही सब कुछ डिपेंड है, यानी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो ही एसेंट्रिसिटी है। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या होगा, c अपॉन a को ही कहेंगे एसेंट्रिसिटी। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं इस इलिप्स का, जिसका एक्सिस है, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, और सेंटर को हम ले लेते हैं 0 0 पे, यानी ओरिजिन पॉइंट पे सेंटर ले लेते हैं। तो सेंटर से दोनों फोकस की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर पहले वाले फोकस की डिस्टेंस c है तो दूसरे वाले की भी c होगी। ये ओरिजिन है तो इस डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -c0, और इस डायरेक्शन में +c0। अब हम इस इलिप्स पे कोई एक मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं xy। डेफिनेशन से ही हम बनाएंगे इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, डेफिनेशन ये कह रहा है कि pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2a। ये ना pf1 कैसे निकलेगा, pf1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो ये क्या होगा, अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y माइनस 0y होगा, प्लस pf2 कितना होगा, अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। हमें ये स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा अगर इक्वेशन डिराइव करना है तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उधर। तो ये होगा अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट, ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 4a स्क्वायर प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट x माइनस c, 2 नहीं 4 हो जाएगा, 2a भी होता है ऑलरेडी यहाँ पे 2a है, तो 4a अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y। क्या कटेगा इसमें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल होगा। ये दोनों इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, 4cx इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 4a, उसको भी इधर ले लेते हैं, अपॉन 4a इज इक्वल टू बचेगा माइनस x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही बचेगा ना। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार फिर इसको स्क्वायर करेंगे, जब दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर होगा, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो ये होगा c स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर, यही होगा ना। कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, प्लस y स्क्वायर, cx कट जाना चाहिए। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करना है। देखो 4a को उधर ट्रांसपोज करके लेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन a, 4a क्या होगा, a बचेगा, फिर 4a से डिवाइड करेंगे इसको तो 4cx अपॉन 4a, 4 4 कैंसिल होगा, c अपॉन a x। अब हमें इक्वेशन निकालना है तो फिर एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर से बाहर होगा तो होगा x होल स्क्वायर ऑफ x प्लस c प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a इंटू c बाई a x, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है, a स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। अब 2cx दोनों साइड से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ ले जाते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 और ये इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बचेगा क्या इधर, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है क्या, ए बी सी में रिलेशन जो था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिवाइड। राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सी स्क्वायर ट्रांसपोज होके इधर जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, यहां माइनस सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे यही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, जब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। जैसे इलिप्स हमने बनाया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वैसा ही हम वाई एक्सिस के लॉन्ग भी बना सकते हैं। सेंटर इसी पे ओरिजिन पे रखते हुए हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ या ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ग्रेटर है तो एक्स के नीचे वाला ये जो आएगा डिनोमिनेटर में नंबर, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ग्रेटर होगा तो हमेशा एक्सिस कौन सा रहेगा, एक्स एक्सिस लाइक, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट उसका ज्यादा होगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। तो इस इक्वेशन को देख के सबसे पहले हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में ग्रेटर कौन है। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर है तो उसका मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, और अगर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे आया मतलब बी स्क्वायर छोटा है तब उसका एक्सिस कौन सा हो जाएगा, बड़ा एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस के नाम करते हैं तो 2a होता है, और वहां पे भी 2a ही होगा क्योंकि y के नीचे a ही है, यहां भी 2a रहेगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दोनों में क्या रहेगा, 2b। सेंटर क्या होगा, सेंटर दोनों केस में क्या, सेंटर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, सेंटर तो 0 0 पे है, ओरिजिन है तो सेंटर 0 0, यहां भी यहां भी। अब देखो फोकस पे भी इसका इफेक्ट होगा, फोकस पहले कहां था, एक्स एक्सिस पे था, कितने डिस्टेंस पे था, c डिस्टेंस पे। तो पहले जो था फोकाई वो क्या था, -c0 प्लस माइनस c0, ऐसे लिखते थे, +c0 एंड -c0, यही था ना। एक ओरिजिन के राइट साइड में था, दूसरा लेफ्ट साइड में। अब जब ये y एक्सिस पे आएगा
तो अब इस तरह से तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे नहीं, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं 0 c, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस वर्टिसेस। वर्टेक्स पहले ये देखो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था, लेकिन हमें सिर्फ मतलब किससे होता है मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है वहीं से मतलब है, वही हमारा वर्टेक्स कहलाता है। तो इस केस में वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा प्लस माइनस a0, प्लस माइनस a0 लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, दो होगा a0 एंड माइनस a0। और जब y एक्सिस के लाइन होगा तो 0 प्लस माइनस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों केस में इक्वल होगा, क्योंकि ये तो लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन ये लेंथ ऑफ लेटस। अब आपको इसी तरह के इक्वेशन मिलेंगे, या तो इक्वेशन मिलेंगे उनसे आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें निकालनी होंगी, या इनमें से कोई एक क्लू दिया होगा आपको इक्वेशन निकालना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, थियरी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें बहुत आसान है। अब अगर आपको इक्वेशन दिया जाता है तो आपको किससे मतलब है, ए और बी से मतलब है, कंपेयर करके ये भी निकालिए, और जब ए भी निकल जाएगा तो सी भी निकाल लोगे। ए बी में आपस में रिलेशन है, ए बी सी में। जब ए बी सी निकल जाए तो इसमें से सब कुछ निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे। x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्म है ना इलिप्स का इक्वेशन का। कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 36 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम c स्क्वायर निकाल लेते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। देन c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5, यही होगा ना। अब जब a b c निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं हम इसके बारे में। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, पहले तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस c0। लेकिन पहले डिसाइड नहीं करेंगे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये x एक्सिस है कि y एक्सिस है। तो ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस का कौन सा है x एक्सिस। अब हमें ये क्लियर हो गया कि अब c0 ही होगा, c0 माइनस c0 इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होगा। तो प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 0। वर्टिसेस क्या होंगे प्लस माइनस a0, तो प्लस माइनस a कितना है, a स्क्वायर 36 है तो a कितना है a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 4 है, तो प्लस माइनस 6 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी होता है c बाई a, तो c कितना आया है 2 रूट 5 बाई 6 यानी रूट 5 बाई 3। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 20 को 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर है कि b स्क्वायर क्या 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू b स्क्वायर कितना है 16 अपॉन a कितना है 6 16 अपॉन 3। सिमिलरली अब सेकंड वाले 6 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरे टाइप का है थोड़ा सा, इसमें a स्क्वायर क्या है a स्क्वायर 100 है और b स्क्वायर 400 है। यहाँ पे a स्क्वायर लेस है b स्क्वायर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सिस कौन सा होगा y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पे है तो होगा 0 प्लस माइनस c, तो पहले निकालना पड़ेगा, c इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 400 माइनस 100 इक्वल टू अंडर रूट 300 कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 3। वर्टिसेस क्या होंगे b पे होंगे। अब b स्क्वायर 400 है तो b कितना होगा b 20 होगा और a कितना होगा 10 होगा, तो वर्टिसेस हो जाएंगे 0 प्लस माइनस 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b हो जाएगा 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा।
एसेंट्रिसिटी C/B हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ b² वहां पे लिखे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। हमने वहां b² x² के नीचे लिखा था, यहाँ पे a² है, जो छोटा है वो क्या है b² है, उसको सपोज कर लो b²। तो E क्या होगा C/B। C/B क्या होगा, C कितना है 10√3/20। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 × 400/8। ए कितना है 10, 80। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा ही नहीं गया है, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 144 से डिवाइड कर दो, 36x² 144 + 4y² 144 = 1। 36 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये 4 से 16 टाइम्स 36 टाइम्स। x² / 4 + y² / 36 = 1। यहाँ भी देखो b² ग्रेटर है a² से, तो y एक्सिस होगा, बाकी सब कुछ आप लिख लेंगे जैसे इसका लिखे, कर लेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, इसमें कुछ क्लू दिया गया है, उसके थ्रू आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो वर्टिसेस जो है वो किस फॉर्म में दिया गया है ±a0 में। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इसका मेजर एक्सिस कहाँ होगा x एक्सिस पे, क्योंकि a0 टाइप का x एक्सिस में ही कोऑर्डिनेट मिलता है। तो ±a0 को कंपेयर करेंगे, वर्टेक्स का ये फार्मूला है ±a0 ±50। तो a = 5 मिल गया, हमें a और b ही तो चाहिए, बस इक्वेशन निकालनी है। फोकाई दिया है ±40, ये होता है c, तो c = 4 दिया है। c b a में क्या रिलेशन है c², b² = a² - c²। तो ये होगा 25 - 16 = 9। तो b मिल गया, b² से ही मतलब है, b नहीं चाहिए हमें। a² कितना हो गया 25। Hence equation of ellipse is, ellipse का इक्वेशन क्या बनेगा x² / 25 + y² / 9 = 1। इसमें कम ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये y एक्सिस टाइप का है, थोड़ा सा देखो लास्ट में दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज किया है, कहा है यूनिट्स ऑफ मेजर एक्सिस। आपको पता होना चाहिए यूनिट्स ऑफ मेजर एक्सिस को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वही तो वर्टेक्स होता है। तो 0 ± a = कितना है, या 0 ± b कर लीजिए, = 0 ± √5। तो b = √5, b² हो गया 5। और क्या दिया है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है a0। अगर 0 भी मेजर एक्सिस है तो a0 क्या होगा माइनर एक्सिस होगा। a = 1 मिल गया हमें, b 5 है a 1 है, तो a² भी 1 हो गया। इक्वेशन क्या हो जाएगा x² / 1 + y² / 5 = 1। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, सेंटर एट 0 0। सेंटर क्या गिवन है 0 0, तो सेंटर तो दोनों का 0 0 होता है। अब इससे कोई क्लू मिल नहीं पा रहा है, फिर लिखा है एक्सिस इज y एक्सिस। y एक्सिस है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि y के नीचे जो होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। एंड पासेस थ्रू 3 2। तो हम पहले इक्वेशन सपोज कर लेंगे, इक्वेशन का यही फार्मूला x² / a² + y² / b² = 1। अब ये इक्वेशन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू 3 2, पहले 3 2 से पास करवाते हैं, x = 3 y = 2 इसमें पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा 9/a² + 4/b² = 1। इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। आल्सो इट पासेस थ्रू, एक और पॉइंट से ये पास कर रहा है, 6 1 है 1 6, तो ये दोनों भी सेटिस्फाई करेंगे इसको। तब क्या होगा 1/a² +
36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके a स्क्वायर और b स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो, कर लोगे ना। और जब a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाएंगे तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें पुट कर देना है। पहली बार क्या करो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, नहीं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से करो 30, हाँ ठीक है 9 से कर सकते हो, इसमें करो चाहे इसमें करो, दोनों में कोई एक कोफिशिएंट इक्वल कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कर लोगे ना साथ। a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाएंगे, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन है मेजर एक्सिस वाला भी, 20 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी 2 पॉइंट गिवन है। अब कोऑर्डिनेट लिखते टाइम ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा है, एक्सिस इक्वेशन ही पूछा है ना, इक्वेशन ही निकालना है। 20 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही कर लेंगे ना, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे।